नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द की, एक ऐसी सच्चाई की, एक ऐसे डरावने सच की जो हाल फिलहाल में आपने बहुत सुना होगा और ये वाकई डराने वाली बात है। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं डीप फेक की। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ आपको रोज़ दिखाई देता हूँ और किसी दिन मैं ना आऊँ और आपको भी तब भी मैं दिखाई दूँ, या किसी दिन मैं ही हूँ लेकिन आपको कोई और दिखाई दे और आपको लगे कि हाँ, ये तो विपिन ही बैठा है जो बात कर रहा है, या फिर आज वो नहीं है, और सच्चाई जबकि उसके उलट हो। क्या ये हो सकता है? आप कहेंगे कि थोड़ा छोटा मोटा हम जानते हैं कि वो फ़ोटो में सुपर इम्पोजिंग हो जाती है और उस पे चेहरे चिपकाने वाले, पर वो तो बड़े फर्जी से काम है, साफ पता लग जाता है। लेकिन नहीं जनाब, डीप फेक में ऐसा नहीं होता और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से डीप फेक पर इतनी बात हो रही है, इतना हल्ला मच गया है? अगर आपको पता है तो भी और नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये एक और नई मुसीबत आ रही है जो कि टेक्नोलॉजी के रास्ते हमारी जिंदगी में घुसने जा रही है। तो डीप फेक में हुआ ये है कि रश्मिका मंदाना, जी हाँ, ये वही पुष्पा वाली हीरोइन है, आप में से कई इन्हें पहचानते होंगे। इनका एक फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये नहीं थी। वो वीडियो कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा नहीं था, भद्दा वीडियो था कपड़ों के लिहाज से। तो वहाँ पर वो नहीं थी लेकिन लगा कि वही हैं। उन्होंने आपत्ति जनाई। अच्छा, कैटरीना कैफ का भी एक डीप फेक वीडियो इस समय वायरल हो रखा है जिसमें खुद कैटरीना नहीं है लेकिन चेहरा तो उन्हीं का नज़र आ रहा है, हाव भाव उन्हीं के नज़र आ रहे हैं। और इसी खबरों के कारण ये खूब चर्चा में आया। खुद रश्मिका मंदाना ने कहा कि ये बहुत डरावना है। अमिताभ बच्चन ने भी एक्स पर इस पर पोस्ट लिखकर अपनी चिंता जताई है और डीप फेक के जरिए कई तरह के फ्रॉड्स होने का भी खतरा है हमारे सामने, जहां आवाज़ की कॉपी हो सकती है, चेहरों की कॉपी हो सकती है, ऑडियो वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। तो ये डीप फेक आखिर है क्या? अचानक से ये कैसे आने लग गया सामने? जैसा मैंने कहा कि सुपर इम्पोजिंग की तो बातें होती थी, लेकिन डीप फेक उससे कैसे अलग है? क्या इसके खतरे हैं? क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? अभी तो ये बड़े सेलिब्रिटीज़ की तरफ गया है, लेकिन क्या आपकी हमारी लाइफ में भी घुसकर बहुत कुछ कर सकता है? यही सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन के फाउंडर कनिष्क गौर, वॉव लैब्स के सीईओ अमित सिंह और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित, पहला तो मैं दर्शकों को यही आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि डीप फेक क्या है। जैसा मैंने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा दिया जाए। इस तरह की सुपर इम्पोजिंग तो हम कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन डीप फेक उससे कैसे अलग है और किस तरीके से काम करता है? जी विपिन, डीप फेक में एक पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये किसी का फेक वीडियो बनाया गया है कि एक्चुअल ओरिजिनल है। और ये लार्जली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एडवांसेस हुए हैं उसको यूज करते हुए किया जाता है। इसमें काफी सारी इमेजेस किसी पर्सन की, या फिर अगर उनका एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो 2 मिनट का भी मिल जाए, सो उससे फ्रेम बाय फ्रेम उनका चेहरा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और किसी और वीडियो पे भी उसको लगाया जा सकता है। और इसमें छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं, जो कि पकड़ना इजी हो जाता है किसी एक फोटोशॉप जॉब में, उन पे भी काफी ख्याल दिया जाता है। जैसे कि लाइटिंग हो गया, आपके एक्सप्रेशंस हो गए, माइक्रो एक्सप्रेशंस हो गए, आपकी वॉइस की टोन, ये सारी चीजें भी काफी एक्यूरेटली इमिटेट की जाती हैं, जिससे कि एक सामने वाले व्यक्ति के लिए तो ये पता कर पाना मुश्किल है कि ये ओरिजिनल वीडियो है कि उसका एक फेक बनाया गया है। तो आप कह रहे हैं कि जो फोटोशॉप अभी तक हम देखते आते थे, जिसको कई बार हम लोग पहचान लेते, उसमें भी काफी लोग गफलत कर जाते थे, लेकिन डीप फेक में इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है कि आप डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि ये व्यक्ति वो है कि नहीं है, ये आवाज उसकी है कि नहीं है, और ये सब हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, राइट? जी हाँ, अभी उतना भी अच्छा नहीं पहुंच गई है टेक्नोलॉजी की कि आप बता ना पाए, बट थोड़े समय में पहुंच जाएंगे वहां पे भी। पवन दुग्गल साहब, कितनी बड़ी चिंता हमें करनी चाहिए? क्योंकि जब से एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले हम कह रहे थे कि जिस तरह के चैट जीपीटी और ये चीज़ें आ गई हैं तो नौकरियां खा जाएंगी, ये हो जाएगा, मतलब कि आप उसका एक तरह से नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा आई। चलिए वो एक अलग मामला होता, लेकिन अब ये एआई का दूसरा स्वरूप जो कि दिखता है कि इसका तो दुरुपयोग ही होना है।
देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी हम सबकी जिंदगी में अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए आज आगे आ गई है। और हमारे भारतवर्ष ही तो नहीं, पूरी दुनिया भर में लोग टेक्नोलॉजी जैसे आती है उसके दुरुपयोग के जो केस स्टडीज हैं वो पहले से तैयार कर लेते हैं। और डीप फेक फिलहाल आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि सेलिब्रिटीज के डीप फेक वीडियो आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आम आदमी के भी डीप फेक वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। न केवल वीडियो बल्कि ऑडियो और चित्र भी आने शुरू हो जाएंगे। और उसका उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि आप लोगों की मन जो मस्तिष्क में किसी व्यक्ति की छवि है उसको वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। भारत में खास तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 के आम चुनावों के दरमियान और उससे पहले भी डीप फेक का बहुत जबरदस्त प्रचलन किया जाने की उम्मीद है। खास तौर पर जो वोटर हैं उनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने के लिए तो ये डीप फेक कंटेंट आएगा। समस्या ये है कि भारतवर्ष में हम लोग सब विश्वासी हैं, जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो जब इस तरह का कंटेंट आएगा तो कहीं ना कहीं इस कंटेंट और इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स भारत की जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं या डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें भी दखल अंदाजी करने का प्रयास करेंगे। इंडिविजुअली तो अब लोगों को ये डीप फेक वीडियोज आने ही लग गए हैं। आप किसी से कॉल नॉर्मल भी करें तो आपके अश्लील वीडियो बना लेते हैं और फिर आपसे पैसे मांगते हैं। तो ये तो चीजें आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं। लेकिन अब इसके जो मिसयूज किए जाएंगे खासतौर पर आपको फंसाने के लिए किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में उसके जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और प्रॉब्लम यहाँ पर है कि भारत में आज की तारीख में इस डीप फेक टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि भारत में जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी नियंत्रित करने के लिए कानून मौजूद नहीं है और इसलिए सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाती है। जी, तो अमित ये बताइए कि डीप फेक का को बनाना कितना आसान है, कौन लोग इसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, क्या ये आमतौर पे जो छोटी मोटी कोडिंग कर लेते हैं उन सब का काम है, कोई इनके लिए टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कोई भी बना सकता है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ, कौन कर रहा है? जी हाँ, अभी बिना बहुत ज़्यादा डीप कोडिंग एबिलिटीज़ के भी आप डीप फेक बना सकते हैं। रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आपके लिए, और स्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनसे आप ये सब कर सकते हैं। हालांकि जो नज़ाकत वाली चीज़ें होती हैं, जो हाई क्वालिटी डीप फेक बनाने की जिस चीज़ में ज़रूरत होती है उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल रखें। काफ़ी सारे एआई मॉडल्स भी अभी ओपन सोर्स्ड हैं। एंड बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि रेगुलेशंस की जरूरत है या फिर लॉ तो की आप जरूरत ये है। कह रहे हैं अमित कि ये कोई डार्क वेब का हिस्सा नहीं है, ये ओपनली ऑन द इंटरनेट अवेलेबल है किसी के लिए भी? जी हाँ, ये ओपनली अवेलेबल हैं। काफी सारे अलग अलग मॉडल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है डीप फेक बनाने के लिए, मगर अभी प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ये बनाना है तो। ठीक है कनिष्क, तो क्या जब साफ है कि ये पोटेंशियली एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है और इसका तो सिर्फ दुरुपयोग ही है, तो ये प्रोग्राम जो है ये किस पर्पस के लिए अवेलेबल है? ये क्या इसीलिए अवेलेबल है ऑनलाइन कि आप लोगों को दूसरे धोखा दें, या जस्ट फॉर द फन थिंग? पर्पस क्या है इनका, और क्या कोई सरकार या कोई अथॉरिटी इन पर कोई क्रॉस चेक नहीं रख सकती है, रख रही है? देखिए, शुरुआत में ये सारी जो भी फेक वीडियोस एप्स जो थी ये डार्क वेब पे होती थी, पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी तेज तरह से मूव करती है कि ये ओपन वेब पे अवेलेबल हो गई है। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत में ही इतनी सारी कंपनीज हैं जो आपको इमेजेस को मॉर्फ करना, उनको रीमॉडल करना, उनका ऑडियो वीडियो कंटेंट चेंज करने की परमिशंस देती हैं, जिससे कोई भी एक आम आदमी इसको यूज करके कोई भी किसी भी टाइप की नई इमेज बना सकता है। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको हम कहते हैं वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि एआई की कंपनियां अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि वो सबसे धुरंधर है, ऐसी टेक्नोलॉजी फ्री में बिना किसी रेगुलेशन के लोगों को बेच रही हैं और अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज कर रही हैं। तो सबसे पहली जो जरूरत है, इस देश में एक लॉ लाने की जरूरत है ताकि आप एआई का मिसयूज रोक सकें, आप एआई का मिसयूज रोक सकें। वो ये बहुत ज्यादा आज की तारीख में जरूर की बात है।
बिकॉज आज की तारीख में हर कंपनी को ये लगता है कि अगर वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रही है या अपनी मार्केटिंग पिच में नहीं दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रही है कि वो पीछे रह गई है। तो एक 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 चलन सा बन गया है कि हर कंपनी अपनी सर्विसेज AI के इनेबल्ड के थ्रू लोगों को देना चाह रही है। अब उसका मिसयूज कितना हो सकता है इसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। जब एक आध बार मिसयूज होता हुआ दिखता है तो बाकी लोग फिर उंगली उठाते हैं, हम आके डिस्कस करते हैं, और एक लार्जर बॉर्डर रेगुलेशन की जरूरत है। जी। उसके अलावा जो आपकी जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो इन सबको डिटेक्ट कैसे करेंगी, हाँ, इस पे वो मैं एक आऊंगा और क्योंकि बहुत एक बड़ा सवाल। अब ये दो दो चीजें हैं, एक तो कि जो चोर है और दूसरी जो है पुलिस है, और इन सबके बीच में है कानून। तो दुग्गल साहब, ये वाकई में बड़ा मौजू प्रश्न है कि AI की ये टेक्नोलॉजी खुलेआम अवेलेबल है और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इसका दुरुपयोग ही ज़्यादा होना है। इसका उपयोग तो क्या होगा, आप इसे किसी आर्ट क्राफ्ट या उसके लिए तो उपयोग नहीं करेंगे। अगर इतना इजीली अवेलेबल है तो इसका दुरुपयोग तो क्या अभी हमारे पास, क्योंकि सरकार की भी जो एक इंस्ट्रक्शन आई है वो यही आई है कि भाई जो भी इसका शिकार हो वो तुरंत अपनी FIR लिखवाए। दूसरा, वो अगर बोले तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 24 घंटे में उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। तो ये तो उसका एक दूसरा उपाय हो गया कि घटना घट जाए उसके बाद क्या, लेकिन वो घटना घटे नहीं उस लेवल पे क्या हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है? देखिए, आज की तारीख में हमारे पास कोई डेडिकेटेड कानूनी प्रावधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डीपफेक को लेकर नहीं है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड दृष्टिकोण से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी या डीपफेक भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक डेटा के साथ डील कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इसमें यूज ऑफ कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी है। तो ब्रॉडली ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के कुछ दायरों में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम मिसयूज के कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तब जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं दायित्व को परिभाषित करें, खासतौर पर सर्विस प्रोवाइडर्स का। आज ये जितने डीपफेक वीडियोस आ रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ प्रकाशित हो रहे हैं? सोशल मीडिया पर, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर जो इंटरमीडियरीज चलाते हैं। तो लिहाजा इन प्लेटफॉर्म ओनर्स की जिम्मेवारी को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 2023 को चीन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून, जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित है, वो लागू कर दिया है। और उसमें विशेष तौर पर ये सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारियों को, ड्यूटीज को, राइट्स को परिभाषित किया है। मुझे लगता है भारत के संदर्भ में भी हमें कुछ इस तरह की चीज करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश से आज रहा है, चाहे वो डीपफेक है या डीपफेक नहीं है। अब इस तरह की दलीलें अब आने वाले समय में ना दे पाए, इसलिए जरूरत है कि केंद्रीय सरकार सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नए रूल्स लेकर आए, जहां नए दिशा निर्देश दिए जाएं कि ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज हैं वो डीपफेक के मिसयूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज के संदर्भ को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारत को जो दुनिया भर में जो विजडम डेवलप हो रही है उससे सीख लेनी चाहिए और लीप फ्रॉगिंग करनी चाहिए। मसलन अगर मैं देखूं यूरोपियन यूनियन में, तो वहां पर AI एक्ट उन्होंने अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो इलिनॉय स्टेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो इंटरव्यू एक्ट बना रखा है। साथ ही साथ नई डेवलपमेंट्स ब्राजील में हो रही है। तो आज जब दुनिया का हम सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हो गए हैं, सारे राष्ट्रों की नजर कहीं ना कहीं भारतवर्ष पर टिकी है कि भारत क्या करेगा इस तरह की मिसयूज को टैकल करने के लिए। क्योंकि जो भारत करेगा आने वाले समय में वो एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बन सकता है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लॉ मेकर्स कहते हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपफेक अभी नया नया आया है, उसको विकसित तो होने दीजिए, इतनी जल्दी रेगुलेट करने की क्या जरूरत क्या है। लेकिन जब मिसयूज सामने आ रहा है तो केवल मिसयूज को अगर आप रेगुलेट करेंगे तो वो एक शुरुआती कदम अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को भी आपका कॉन्फिडेंस आपने उनको देना है, और लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है कि हमारी कानूनी प्रणाली इतनी ज्यादा असक्षम नहीं है कि वो इन नई उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना ना कर सके। तो मुझे लगता है जहां एक और नए कानून की जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर IT एक्ट की जरूरत है, वहां तीसरी ओर जो अत्यंत बहुत जरूरत है वो भारतवासियों में ज्यादा जागरूकता फैलाने की है। नहीं, उसीलिए सर, इसीलिए हम ये सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि ताकि लोग अपने लेवल पे तो अवेयर हो पाए। अमित, क्या ये देखिए सरकार ने कहा है कि प्लेटफॉर्म्स को हटाना होगा, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म्स की कोई तैयारी है, कोई फिल्टर्स है उनके पास, कोई उनका अपना एक
टेक्नोलॉजी है जहां पर वो डीप फेक और एक्चुअल वीडियो में, क्योंकि देखिए अभी तो सारे प्लेटफॉर्म तो वीडियो और फोटो का ही तो अड्डा है, 90% कंटेंट तो वहां वही जाता है। क्या उनके पास कोई मैकेनिज्म है कि वो इसमें अंतर कर पाएं और उनका जो एल्गोरिदम है या सर्वर वो खुद ही निकाल दे कि ये तो डीप फेक है, इसको नहीं पब्लिश करेंगे? जी बिल्कुल, जो भी एआई मॉडल आपने यूज किया है डीप फेक जनरेट करने के लिए, वो अपनी एक छाप छोड़ जाता है एक फाइनल आउटपुट में भी, और उससे हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं कि आपने कौन सा मॉडल यूज किया था। और इस तरीके के कुछ कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं और वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं आज के दिन में, जैसे कि वीवेरीफाई, sentinel.ai, जिनको आप यूज कर सकते हैं जानने के लिए कि एक ओरिजिनल वीडियो है कि या मैं किसी कह रहा हूं अमित कि well-known- ये तो एक बार वीडियो आ गई तो फिर ये तो बात बेकार है। कौन जाएगा और चेक करेगा कि ये तो सही है कि गलत है? वो तो जिसका नुकसान होना हो गया। अब रश्मिका का वीडियो आया तो क्या लोग परवाह कर रहे हैं कि मैं जाके देखूं या नहीं? उनको खुद सफाई देनी पड़ रही। मैं कह रहा हूं कि जहां पब्लिश हुआ, जो अभी पवन सर भी कह रहे थे, क्या उन कंपनीज के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वो एक फिल्टर लगा सके ऐसी चीजों के लिए? डेफिनेटली लगाया जा सकता है ऐसे फिल्टर्स, क्योंकि ऐसे फिल्टर्स अभी अवेलेबल हैं। हर एक वीडियो को पब्लिश करने से पहले किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एटलीस्ट वेल नोन मॉडल्स हैं, डीप फेक जनरेटिंग मॉडल्स हैं, उनको उनके अगेंस्ट फिल्टर लगा के इनको फिल्टर किया जा सकता है। बट इट्स एक बहुत इजी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करना। सोशल मीडिया कंपनीज मगर इस डायरेक्शन में काम तो कर ही रही हैं जितना मेरे को मालूम है। ठीक है, चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कि अब आपको क्या करना है, क्या आपके हाथ में कुछ है भी इस पर करने के लिए? नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा घटना घट गई और अगर आप ही के साथ घटी तो आप रिपोर्ट कर पाएंगे। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद इन चीजों को पहचानने बचने के कुछ तरीके। वेलकम बैक। बात हो रही है यहां पर डीप फेक की कि ये एक डरावना सच है। हाल ही में घटी घटनाओं की, चाहे वो रश्मिका की बात हो, चाहे कैटरीना कैफ की बात हो, जिस तरह से उनके वीडियो को मॉर्फ किया गया डीप फेक के जरिए, बड़ी चिंता की बात है और चिंता जताई भी जा रही है। लेकिन अब आप अपने लेवल पर इससे कैसे निपट सकते हैं, निपट भी सकते हैं या नहीं, चलिए हमारी बातचीत जारी है। तो कनिष्क, क्या तरीके हैं जिससे कोई पहचान पाए, मतलब पहचान पाए, मैं कहूँ इन जनरल कह रहा हूँ, जिससे वो समझे कि यार ये तो डीप फेक है? क्योंकि जैसा पवन जी कह रहे थे कि यहाँ पर अवेयरनेस ही ना लोगों को जागरूकता जो है वो बचाएगी कि नहीं भाई ये सब बकवास चीजें हैं और इस पर हमें बिलीव नहीं करना है। तो देखिए, कोई भी विपिन जी, कोई भी डीप फेक जो वीडियो होती है उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो फेस कट्स होंगे या उसमें जो ऑडियो आ रही होगी उसमें कुछ आपको गड़बड़ दिखेगी। हमेशा आपको दिखेगा कि उस वीडियो में कुछ ना कुछ मॉर्फिंग है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे या तो फेशियल टेक्सचर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा या फिर वॉइस थोड़ी डिस्टॉर्टेड होगी। जब वो वीडियो है प्ले हो रही है तो वीडियो और ऑडियो का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं होगा। तो जैसे अभी हम ये जो रश्मिका मंदाना की वीडियो भी देख रहे हैं, इसमें हमें पता लग रहा है कि किसी ने कुछ चेंजेस किए हैं, फेशियल डिस्टॉर्शन हो रहा है और ऑडियो भी कुछ टाइम के बाद उसमें पिकअप हो रहा है। तो फेशियल डिस्टॉर्शंस कई बार ये विजिबल होती हैं और इस टाइप के एरर्स आते हैं। अगर ज्यादा समय आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। तो ज्यादातर कुछ भी आपको ऐसी वीडियो लगे जो बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है, सनसनीखेज है और उसमें किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या किसी के ऊपर कोई नया लालसन लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको हमें लोगों को पहली चीज तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस टाइप की वीडियोस फॉरवर्ड और वायरल बहुत जल्दी हो जाती है। हमें उनको पहले वेट करना चाहिए, किसी जाके, अगर आप टेक्निकल पर्सन है तो जाके आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में एनालाइज कीजिए। अगर आप खुद नहीं है तो किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद लीजिए। और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो ठीक नहीं है तो cybercrime.gov.in उस पर रिपोर्ट करके करिए कि इस टाइप का लिंक फ्लोट कर रहा है। तो उस तरह से आप अथॉरिटीज को बताइए। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको लग रहा है, उसकी एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि लोग कोई भी ऐसी सनसनीखेज खबर को फैलाने की कोशिश बहुत करते हैं। सो कैसे हमें देखना है कि ये दिक्कत है कि फेशियल सोशल मीडिया हमारे जीवन का, जब तक ऐसा मामला था कि फॉर फन है और एक
चीज़ ठीक है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो बिजनेस में, रोज़मर्रा की चीज़ों में, पढ़ाई में, लिखाई में, पॉलिटिक्स में, हर जगह इतना इन्वॉल्व हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोशल मीडिया में कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। अब आप किससे कहेंगे कि मत फैलाइए और मत करिए, वहाँ तो उल्टा ज़्यादा फैलता है। तो अमित, ये बताइए कि चलिए, एक ये तो चीज़ हो गई कि कैसे आप पहचाने ना पहचाने, लेकिन ये तो सबके साथ हो सकता है। इतने फोटो वीडियो सारे लोग पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया बेसिकली उसी का अड्डा है, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए। एवरी इंडिविजुअल अपने कई वीडियोस, कई फोटोज लगातार डेली बेसिस पे डालते हैं। क्या सबके साथ डीप फेक अप्लाई हो सकता है? जी, हो तो सकता है, और इसीलिए लोगों को जरूरी है कि वो अननोन लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में ना शामिल करें। अपनी प्रोफाइल को भी वो प्राइवेट रखें। अपना फोन किसी के हाथों में ना छोड़ें। ये सारी चीजें की एक इंडिविजुअल लेवल पे कर ही सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला के ये तो समझ में आ रहा है कि ये खतरा छोटा मोटा नहीं है। ये आगे बहुत मुसीबतें लोगों को पैदा करेगा, क्योंकि जिस तरह से साइबर फ्रॉड्स बढ़े हैं, अब इस साइबर ब्लैकमेलिंग को और बढ़ाने के लिए डीप फेक का पता नहीं किस किस तरीके से इस्तेमाल होगा। पवन साहब, एट लास्ट समय मेरा समाप्त है, लेकिन एक आध मिनट में जस्ट हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि क्या करें अगर ऐसा आपके साथ हो जाए। सरकार ने कहा है कि आप रिक्वेस्ट करें, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटाएं, FIR करें, लेकिन उसके अलावा और क्या अप्रोच हो सकती है? सबसे पहली अप्रोच है कि आपने पैनिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डीप फेक वीडियो है, दूसरों को नहीं पता, तो इसके लिए कानूनी कदम उठाने बहुत जरूरी है। जो कंसर्न प्लेटफॉर्म हो उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत रूल 3B IT रूल्स 2021 के तहत आप उनको जाके शिकायत करिए। एक शिकायत करेंगे और उसके सबूत अपने पास रख लीजिए, तो वो साबित कर दिखाएगा कि आप विक्टिम हो गए। सेकंड, अगर आप 1930 पर कॉल करेंगे तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर आप केस दर्ज करा सकते हैं। cybercrime.gov.in पर जाकर भी आप इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज करने के बाद इसके सबूत अपने पास जरूर रखिए। अधिकांश लोग केवल गूगल पर जाते हैं, अपना कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं, वो ढूंढने का प्रयास ना करें, पहली बात। दूसरी बात, मान के चलिए कि इस तरह का कंटेंट आया है, कुछ देर बाद चला जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। और अल्टीमेटली सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। कोशिश करिए कि आज के बाद अपनी कोई ऐसी जानकारी आप ऑनलाइन ना दे सकें जिसका दुरुपयोग डीप फेक या AI के द्वारा किया जा सके और आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके। तो आई थिंक, और इन सबके ऊपर कि भाई ये जो भी हमने कार्यक्रम किया या इस तरह की सूचनाएं आपको किसी भी माध्यम से मिले, सारी चीजों को समझिए। AI, डीप फेक, ये सब कैसे काम कर रहे हैं और उसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम पे अब इतने उतर चुके हैं कि वहां से पीछे आना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस अवेयरनेस शो में आने के लिए। नमस्कार।